राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक तरफ लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर राजा और सोनम की शादी के वीडियोस धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। और ये वीडियोस वायरल करने वाला कोई और नहीं, खुद राजा रघुवंशी का परिवार है। राजा और सोनम की शादी के वीडियोस और राजा की मौत पर इमोशनल रील्स खुद राजा की बहन सृष्टि रघुवंशी शेयर कर रही है। जान लीजिए कि सृष्टि एक वीडियो क्रिएटर है जिसके इंस्टाग्राम पर इस समय 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। भाई की मौत की खबर आने से लेकर सोनम की गिरफ्तारी तक सृष्टि ने हर मौके पर रील बनाया है और उसे अपने अकाउंट पर शेयर किया है। वो अभी भी ये हरकतें कर रही है। सृष्टि के वीडियोस देखने के बाद कोई भी समझ जाएगा कि वो ये सब व्यूज बटोरने के लिए कर रही है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा उस पर फूट पड़ा है। नेटिजन्स उसे संवेदनहीन बताते हुए आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने भाई की मौत को भी अपने फायदे के लिए भुना रही है। एक यूजर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, बीवी ने पति को मार डाला, इधर बहन रील शेयर कर पैसे बना रही है। दूसरे यूजर ने कहा, तुम अपने भाई की मौत का भी फायदा उठा रही हो, शर्म करो। कुल मिलाकर राजा रघुवंशी का परिवार अपनी हरकतों की वजह से लोगों के निशाने पर आ गया है, क्योंकि वो इस दुख की घड़ी में भी मातम मनाने के बजाय सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि शिलांग पुलिस ने राजा हत्याकांड के सिलसिले में इंदौर से गिरफ्तार 4 आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। इन आरोपियों में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी भी शामिल है, जिसे पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने 50,000 रुपए की सुपारी लेकर हत्या की है और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। वहीं सोनम रघुवंशी वर्तमान में पटना में है और जल्द ही शिलांग ले जाई जाएगी। बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर शिलांग पुलिस पूछताछ करेगी। बात करें कि इसके खुलासों की, तो अब तक कई बातें सामने आई हैं। पता चला है कि सोनम और राज के बीच 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पूछताछ में राज ने ये बात खुद ही कबूल किया है। राज ने बताया कि पिता के हार्ट पेशेंट होने की वजह से सोनम लव मैरिज नहीं कर पा रही थी। पिता समाज में शादी करना चाहते थे, इसलिए उसने राजा से शादी को हाँ कर दी। लेकिन उसने पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मारकर वो राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। इसके बाद राजा और सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों के परिवार बहुत खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई और कभी अपनी साजिश का शक नहीं होने दिया। इसके बाद 16 मई को सुपर कॉरिडोर के कैफे में राजा की हत्या की साजिश रची गई। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ में लिया। उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000, एक कीपैड, एक एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम दिलाई। ये सभी चीजें आरोपियों ने सोनम को दे दी। इसी नंबर और फोन से सोनम शिलांग जाने के बाद तीनों के संपर्क में रही थी। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलांग के लिए निकलने की बात कही, तो राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन ऐन वक्त पर उसने खुद ने जाने से मना कर दिया। राज इंदौर से ही तीनों को डायरेक्शन दे रहा था। वो यहाँ पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को शक न हो उस पर। पुलिस को पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे राज के कहने पर ही शिलांग आए। राजा को जिस छोटी कुल्हाड़ी से मारा गया वो भी ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदा था। आरोपियों ने यह भी बताया है कि वे सोनम राजा के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर ही ठहरे थे। सोनम आरोपियों को पल पल की लोकेशन दे रही थी। फिर इन लोगों ने यहाँ पर किराए की बाइक ली और राजा सोनम के पीछे घूमने लगे और मौका मिलते ही राजा का खून कर दिया। जान लीजिए कि 2 जून को मेघालय पुलिस ने कंफर्म किया कि राजा की हत्या हो गई है और उसका शव एक खाई में मिला है। इसके बाद राजा की पत्नी सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से अरेस्ट किया गया। सोनम ने दावा किया कि किडनैपरों ने उसे गाजीपुर में लाकर छोड़ दिया है, लेकिन पुलिस को सोनम पर यकीन नहीं हो रहा। पुलिस सोनम को इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मानकर चल रही है। फिलहाल जांच हो रही है, अब आगे देखना होगा नतीजे क्या आते हैं।